अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है और आपको कोई इमरजेंसी आ पड़ी है, उस कंडीशन में आप लोन अप्लाई करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये वाले दो मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं, जिन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमारे 4 सब्सक्राइबर ने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया है। यहां पर दो हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से केवल अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल डाली थी और उनका यहां पर जितना सिबिल स्कोर था उसके आधार पर उनकी एलिजिबिलिटी चेक की गई और उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको यहां पर लोन ऑफर कर दिया गया। इसके अलावा यहां पर दो सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर लोन लेने के लिए अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया और उनके बैंक स्टेटमेंट के आधार पर भी उनको यहां पर लोन ऑफर कर दिया गया। यहां पर मैं अगर आपको पहला वाला प्रूफ दिखाऊं तो यहां पर हमारे जो पहले सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने यहां पर आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल डाल के लोन अप्लाई किया था, तो उनको यहां पर टोटल 5,000 रुपए का जो लोन है यहां पर टोटल 6 महीनों के लिए ऑफर कर दिया गया। यहां पर उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 24% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से लग रहा है। यहां पर उनकी प्रोसेसिंग फीस लग रही है 189 रुपए की और उनकी यहां पर हर महीने जो किस्त आएगी वो आएगी 862 रुपए की। इसके अलावा इसी वाले मोबाइल एप्लीकेशन में हमारे दूसरे सब्सक्राइबर ने यहां पर बैंक स्टेटमेंट दिया और उनके बैंक स्टेटमेंट के आधार पर और उनके सिबिल्स के आधार पर यहां पर उन्होंने जो भी डिटेल डाली उनकी एलिजिबिलिटी चेक करके टोटल उनको यहां पर 52,000 रुपए का जो लोन है वो यहां पर अप टू 12 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। यहां पर वो कम से कम 20,000 का लोन ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 52,000 रुपए का लोन 12 महीनों के लिए ले सकते हैं। यहां पर उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो यहां पर 18% पर एनम के हिसाब से लग रहा है। 12 महीने के लिए अगर वो लोन लेंगे तो 4993 रुपए पर मंथ उनकी किस्त आएगी और यहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट लगेगी 1841 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा वाला मोबाइल एप्लीकेशन है, इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमारे तीसरे सब्सक्राइबर ने आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल देके यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड नहीं किया है और आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल के आधार पर उनके सिबिल के आधार पर 20,000 रुपए की जो क्रेडिट फैसिलिटी है उनको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे चौथे सब्सक्राइबर ने इसी वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए अपना यहाँ पर 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया और यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो यहाँ पर उनको 50,000 रुपए की जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो यहाँ पर उनको अप्रूव कर दी गई है। अगर आपको इन दोनों मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो पहले आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, एक एक डिटेल आपको समझनी है और उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके दोनों मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का पहले तरीका बता देता हूँ, उसके बाद दोनों मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम है वो मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं पर भी बता दूंगा। तो यहाँ पर आप पहले वाले मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करते ही यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर या फिर आपकी जो मेल आईडी है उससे आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन कर लोगे यहाँ पर आपसे परमिशन वगैरह मांगी जाएगी, तो आपको एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशंस को अलो कर देना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा तो वो आपको डाल देना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, अदर कोई काम करते हो, तो उसको आप यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल के कंफर्म करोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो जितना महीने का कमा लेते हैं वो लिखेंगे और कंफर्म करेंगे। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। और अब आपको लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी करनी होगी, उसके लिए ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट योर केवाईसी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होगी, फोटो डालनी होगी, आप इस पर क्लिक करके अपनी फोटो डाल देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर डिजिलॉकर के थ्रू अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। आप यहाँ पर अपलोड वाया डिजिलॉकर इस पर क्लिक करेंगे, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, आधार के अंदर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपको अपने लोन का पैसा जिस वाले बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है उस वाले बैंक की डिटेल डालनी है। उसके बाद जो भी आप लोन ले रहे हो आपके लोन की जो भी किस्त आएगी वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट हो जाए। उसके लिए आपको यहाँ पर लास्ट वाला प्रोसेस करना होता है जो कि यहाँ पर ऑटो डेबिट वाला होता है। जैसे ही आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो आपके अकाउंट का आपके लोन का यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनता है, उसको आपको साइन करना होता है और जैसे ही आप अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन कर लेते हो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हुआ है वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये तो प्रोसेस था पहले वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का। अब आपको सेकंड वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। सेकंड वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई करने के लिए जाओगे तो वहां पर आप पहले अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के अपनी बेसिक डिटेल डाल के आप लॉगिन कर लेना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे वहां पर आपको लोन का अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरी पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपको इनकम होती है वो आपको बैंक के अंदर होती है, कैश मिलती है या फिर आपको अदर किसी ऑप्शन से होती है। तो यहाँ पर आपको हमेशा बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है और जितना आप महीने का कमा लेते हो वो आप यहाँ पे लिख देंगे और दोनों चेकबॉक्स से क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी आपका नाम है वो पूछा जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है उसका पिन कोड डालेंगे, चेकबॉक्स से क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल उसको सिलेक्ट करेंगे, आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है तो यहाँ पर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपका कोई ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अगर लोन नहीं चल रहा तो यहाँ पर आप नो करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर जितने रुपए की लोन की लिमिट के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो हम यहाँ पर बता दिया गया है कि हम यहाँ पर 1 लाख रुपए की जो क्रेडिट फैसिलिटी है हम यहाँ पर उसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर हम कम से कम 5,000 रुपए की और ज्यादा से ज्यादा 95,000 रुपए तक की जो क्रेडिट लिमिट है उसको यहाँ पर 3 महीनों से लेकर 12 महीनों के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 36% पर एनम के हिसाब से लगेगा। यहाँ पर आप अपने लोन अमाउंट को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर 50,000 रुपए का जो लोन है उसको 12 महीनों के लिए सिलेक्ट कर लिया है तो उसकी हमारी यहाँ पर पर मंथ जो किस्त आएगी वो आएगी 5,023 रुपए की। अब लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड विद लोन एप्लीकेशन का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अगर किसी कंपनी के अंदर आप काम वगैरह करते हो तो उस वाली कंपनी की डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। अगर आप काम नहीं करते तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड वगैरह की केवाईसी करनी होगी। यहाँ पर आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना जो भी सेल्फी है, फोटो है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपका पैन कार्ड है उसका फोटो अपलोड कर देंगे और जो भी आपका करंट एड्रेस है उसकी डिटेल डाल के नीचे आप चेक क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने अकाउंट की डिटेल डालनी होगी, जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है या फिर जिस वाले बैंक के अंदर आपकी सैलरी वगैरह आती है। यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डालेंगे, आईपीसी कोड डालेंगे। इस वाले बैंक की अगर आपके पास नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करके आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा और आपके सिबिल स्कोर के आधार पर और आपकी डिटेल के आधार पर अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ का। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है बैंक की स्टेटमेंट की तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ को अपलोड भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दोगे आपका एप्लीकेशन यहाँ पर रिव्यू के अंदर चला जाएगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की फाइनेंस टीम आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो वो आपको स्क्रीन पर बता देगी। उसके बाद जितने रुपए के लोन का ऑफर होगा वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। जब आपको लोन का ऑफर मिल जाए तो उसमें से आपको जितना लोन चाहिए, जितने महीनों के लिए चाहिए, उसको आपको सेलेक्ट करना होता है और सबमिट करना होता है। जो भी आपके लोन का एग्रीमेंट है वो यहाँ पर बनता है। उसके बाद लोन का एग्रीमेंट बनने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होता है वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर दोनों मोबाइल एप्लीकेशन से मैंने आपको लोन अप्लाई करने का तरीका बता दिया है। अब मैं आपको इन वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बता देता हूं। तो यहाँ पर पहला वाला जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे हमें यहाँ पर 20,000 रुपए की और 50,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट मिली थी, उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है नीरा इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। इसके अलावा जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमारे सब्सक्राइबर को यहाँ पर 5,000 रुपए का और 55,000 रुपए का लोन ऑफर मिला था, उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है पाइप पर्सनल लोन ऐप। इन दोनों मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके इन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं।